कर कर महफिल को सिर्फ इसलिए सजाया गया है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर एक नया सूरज तुलू हो जाए। कल से जिंदगी का सूरज निकले तो आप और हम एक सच्चे पक्के सुन्नी आशिके रसूल मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारे। हम ऐसी जिंदगी गुजारे कि हमको नारा लगाने की जरूरत ना पड़े। जिस गली से जाएं लोग हमारे चलने को देख कर कहें, अरे उम्मती ऐसा चलता है तो नबी का चलना कैसा होगा। ये किरदार सुन्नी दावत इस्लामी बनाना चाहती है। गलत फहमी में ना रहे कि मौलाना निसार चिश्ती साहब, मौलाना इकबाल साहब, मौलाना सगीर साहब आपको फ्री में सफेद अमामा शरीफ देंगे, गिफ्ट देंगे और पार्टी के नंबर बढ़ाएंगे। अरे हम दिल को बदलते हैं, लिबास अल्लाह खुद ब खुद बदलने की तौफीक अता फरमाता है। हम तो आने से पहले कहते हैं अल्लाह हमारी जुबानों में वो तासीर दे दे कि तेरे बंदों के दिलों पर बात असर कर जाए। और यहां रुक कर एक और बात कहूं, तकरीर का असल मकसद क्या है? तकरीर का मकसद कुरान भी बयान करता है, और कुरान नहीं बयान करे तो फिर कहीं और बयान हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो शान वाली किताब वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानिन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने ऐसी किताब को नाजिल किया जिसमें मेरे अल्लाह ने हर चीज का रोशन बयान फरमाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उलमा कहते हैं, मुबल्लिगीन कहते हैं कि ये 30 पारे की बुक है, 114 सूरे, कमोबेश 540 रुकू, 6666 6666 वर्सेस। ये इतनी सी बुक में सब कैसे हो सकता है? मेरे भाई, जब नजर बदलती है ना तो नजरियात भी बदल जाती है। आप और हम जब पानी को देखते हैं, समंदर को, तो दो ही चीजें नजर आती हैं, एक पानी और दूसरा पानी के ऊपर झाग। क्योंकि हम ऊपर वाले लोग हैं इसीलिए ऊपर नजर आता है, और हम कुरान से इतना ऊपर है कि कभी खोलकर देखते ही नहीं। वो तो अब्बा मर गए तो अब्बा का शुक्र है कि गए तो जाते जाते में हाथ में कुरान दे दिया। माह रमजान आया तो कुरान मिल गया, नया घर खरीदा तो कुरान, वरना इसके अलावा बताइए क्या हमारी कौम के हाथों में कुरान है? इसीलिए वक्त के कलंदर ने कहा था, वो मौजज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख के कुरान होकर। ऐ मुसलमानों, हम देखते हैं तो पानी और झाग नजर आता है, लेकिन एक गोताखोर से पूछो क्या इसमें पानी और झाग है? वो कहेगा अक्ल के दुश्मन, ऊपर से मत देख, जरा अंदर डूब तो सही। डूबेगा, मोती इसी में मिलेगा, पेट्रोल इसी में मिलेगा, फास्फोरस के पत्थर इसी में मिलेंगे। जितना तू गोता लगाते जाए अल्लाह समंदर के सारे खजाने तुझे दिखाता चला जाएगा। इसीलिए हजरत अली, जिनको आप और हम मुश्किल कुशा कहती, क्या कहते हैं बोलिए? अच्छा, मुश्किल कुशा का मतलब आज वाले बाबा ने यूं झटका मारा तो हाथ में काजू बादाम आ गए। वो तो ऐसे थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को विद इन अ मोमेंट, पलक झपकते ही सॉल्व कर देते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर इतना जल्दी मैटर सॉल्व कैसे हो जाता है? तो आपने कहा अच्छा अभी पता चलेगा, एक बात बता, तेरे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? उसने यूं रखा, कहा 10 उंगलियां। कहा इतना जल्दी कैसे जवाब दे दिया? कहा हुजूर उसमें देखने की क्या बात है, बचपन से हाथ सामने उंगलियां सामने, इस तरह बचपन से। इसीलिए जब आपने पूछा, सामने रखा, देखा और जवाब दे दिया। आप मुस्कुराकर कहते हैं जिस तरह बचपन से तेरे सामने दोनों हाथ और उसकी 10 उंगलियां हैं, अली के सामने कुरान, उसके 30 पारे और सारी आयतें हैं। जब भी कोई अली से पूछता है, अली आयतों को पढ़कर उसका जवाब अता फरमा दिया करता है। इसीलिए घोड़े की एक रिकाब पर जिन पर पैर रखते गए और दूसरे पर रखने से पहले कुरान मुकद्दस के पूरे 30 पारों को पढ़ लिया करते। ये मोहब्बत थी मुसलमानों, ये अकीदत थी मुसलमानों। लेकिन आज हमारी कौम, देखिए मुझे बहुत प्यारी बात याद आ गई, शाबान, इसके बाद माह रमजान। आप में से बहुत सारे कह रहा था मैं किसान है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब जो है वो बीज बोने का महीना है। एक किसान से पूछें कि अगर बीज बोने के महीने में उसने बीज नहीं बोया तो क्या होगा? वो कहेगा, पूछता है क्या होगा नादान? ये जो फसल है
बीज को वक्त पर बोने की बुनियाद पर है। अगर नहीं बोएंगे तो फसल ही नहीं निकलेगी, और फसल नहीं निकलेगी तो मार्केट में सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं रजब बीज बोने का महीना, शाबान उस बीज को पानी से सैराब करने का महीना, और माह रमजान फसल काटने का महीना। बहुत सारे लोग कहेंगे ये बात यूनुस भाई मेरे लिए नहीं कह रहे क्योंकि मैं किसान नहीं हूं, ये तो किसी फार्मर के लिए, किसान के लिए। लेकिन याद रखो बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कौन सा बीज, तो वो बीज है नेकियों का बीज। रजब में नेकियां करो, नफल रोजे रखो, तहज्जुद पढ़ो, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, चलते फिरते उठते बैठते दरूदो सलाम पढ़ो, अल्लाह से दुआएं मांगे करो, तो ये नेकियों का बीज जमीन के अंदर बोए जाएगा। अब आप कहेंगे एक किसान जब बीज बोता है पानी बोरवेल से डालता है, आपने कहा नेकियों का बीज, तो नेकियों के बीज को पानी कौन सा लगेगा? क्या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का पानी, क्या आबे जमजम का पानी, या फिर जो है कोई और हिमालय का पानी? नहीं नहीं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर माह रमजान में फसल चाहिए तो इस बीज को आंसुओं के पानी से सैराब करना होगा, तौबा के जरिए, इस्तगफार के जरिए, अपने गुनाहों पर नादिम होकर। लेकिन आज बताइए कल शबे बारात है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से माह रमजान के बाद साहबा ने देखा, माइशा सिद्दीका हो, हजरत अबू उमामा हो, हजरत अबू हुरैरा हो रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, अक्सर साहबा ने देखा माह रमजान मुबारक के फर्ज रोजों के अलावा सबसे ज्यादा रोजा हमारे नबी अगर किसी महीने में रखते तो वो शाबान में रखते। साहबा को हैरत हुई, हुजूर इतने रोजे रखने की क्या जरूरत? तो मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा, मेरी उम्मत जो है ना, माह रजब और माह रमजान के बीच में जो महीना आता है, इस महीने की अजमत से मेरी उम्मत गाफिल है। ये वो महीना है कि अल्लाह की बारगाह में बंदों का नामे अमाल पेश किया जाता है। मार्च चल रहा है, आपके इस गांव में बहुत सारे दौलतमंद होंगे जिनका इतना बिजनेस होगा, टर्नओवर के टैक्स भरना होता होगा। जैसी मार्च एंडिंग आता है अपने सीए से कंसल्ट करते हैं कि टैक्स ऑडिट कर लो, कहीं जीएसटी कहीं टैक्स ना लग जाए। ऐ मुसलमानों, मार्च एंडिंग आए अपने सीए से कंसल्ट करते हो, अपने अकाउंट को टैली करते हो, अपने अकाउंट का डाटा देखते हो। लेकिन नबी ने फरमाया इस महीने में अल्लाह की बारगाह में बंदों का नामे अमाल पेश किया जाने वाला है। बताइए क्या हमने कभी अपने नामे अमाल का मुहासबा किया कि कल अकाउंट पेश होने वाला है? और हुजूर फरमाते हैं मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि जब मेरा नामे अमाल पेश हो तो लिखा हुआ हो कि अल्लाह के हबीब रोजे से थे। एक अकाउंट बंद होता है, दूसरा ओपन होता है। तो मेरे आका क्या पसंद करते हैं कि जब अकाउंट बंद हो तो भी रोजा और नया अकाउंट खोले तो भी रोजा। नबी को रोजों से इतनी मोहब्बत। लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है, अल्लाह करे आपके गांव में ऐसा कोई भी नहीं हो। हम शहरों में देखते हैं पहला रोजा रखते हैं, दूसरा रखते हैं, तीसरे में पूरी बैटरी खत्म, छोड़ देते हैं रोजा। क्यों? हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, मिडिल एज है, जवान है। अरे सफेद दाढ़ी वाले जो पसीने में तरबतर होकर मेहनत मजदूरी करते हैं वो रोजा नहीं छोड़ते। तुझे क्या प्रॉब्लम? ऑफिस में जाता है, कॉलेज में जाता है, अच्छी जगह बैठता है, पसीना भी नहीं टपकता, फिर क्यों रोजा छोड़ रहा है? तो कहते हैं हजरत एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, माफी चाहता हूं, वो क्या है ना, खैनी के बगैर चलता ही नहीं है ना। नस्वार नहीं रखो तो पेट साफ नहीं होता, बीड़ी नहीं फूको तो माज़अल्लाह सर चकराने लगता है। इसीलिए मैं रोजा नहीं रखता। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के नशावर चीजों के लिए फर्ज रोजों को मेरी कौम दांव पे लगा रही है और बेबाकी के साथ लोग रोजा छोड़ रहे हैं।
ऐ मुसलमानों, जानते हो अब हमारे नबी को रोज़ों से कितनी मोहब्बत। प्रॉब्लम हमारा है, और मैं फिर कहूँगा जैसे मौलाना मोहम्मद सगीर साहब कह रहे थे, जब तक दीन सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अमल का जज्बा नहीं होगा। जरा आओ नबी की सीरत को पढ़ें, वो सीरत जिसको कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उससे अच्छी सीरत ना कि अल्लाह ने किसी को अता की, ना नबी के जैसी सूरत अल्लाह ने किसी को अता की है। अल्लाह अकबर। नबी पाक को रोज़ों से कितनी मोहब्बत। हुजूर हर पीर को रोजा रखते, हर सोमवार को। पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह हर पीर को रखने की वजह क्या? हमारे नबी ने 2 वजह बयान फरमाई। हुजूर ने कहा पहली वजह तो यह है कि पीर ही के दिन मेरी विलादत हुई थी। बर्थडे, पैदाइश, जन्मदिन। हम लोग जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? केक लाकर काटेंगे। और आपने अड़ोस पड़ोस के यहां पर देखा है साउथ में, क्योंकि थोड़ा माहौल अच्छा है मुसलमानों का, तो केक बिछाते हैं। क्या नाम है? जावेद। जे नाम का एक केक, ए नाम का एक केक, वी नाम का एक केक, ई नाम का एक केक, डी नाम का एक केक। या फिर कितनी उम्र हुई? 22, तो 22 केक। और काटेंगे कैसा? हाथ में खंजर लेकर, तलवार लेकर केक काटेंगे। चलो काट लिया भाई, बर्थडे है, बड़े बाप का बेटा है, काट लेता, फातिया दे देता, खिला देता, लेकिन खाना भी थोड़ी है। उसी का दोस्त केक उठाकर उसके मुंह पे मारेगा। और आप देखें यूट्यूब में कि कई लोगों के मुंह पे मारने की वजह से नाक में केक चले गया, सांस लेना दुश्वार हुआ, और लोग बर्थडे मना रहे थे, वो बर्थडे का दिन उसी की मौत का दिन बन गया। अच्छा, जो केक उठाकर मुंह पे मारता है